नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने डायरेक्शन फॉर यूथ में बहुत सारी अच्छी बातों पे डिस्कस किया था। आज हम एक अच्छी चीज़, जैसा कि हमने सुना है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है हमें, तो हमें आप शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पता लगी, जो मुझे बिल्कुल दिल पे घर कर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अंदर करंट सा मेरे पूरे माइंड में दौड़ गया। मैं आप चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एलोन मस्क आज के पूरी दुनिया के सुपरस्टार हैं एक तरीके से, जिन्होंने बहुत कम समय में कुछ मिरेकल किए हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां, पेपाल जैसी बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई और पूरी दुनिया में इतनी कम उम्र में तहलका मचा दिया। एक वर्ड यूज़ करते हैं वो, वर्क लाइक हेल, हद पार मेहनत। दोस्तों, जब ये मैंने सुना हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल, इसने मेरे बॉडी में, दिमाग में करंट दौड़ा दिया। दोस्तों, जब मैंने इसमें डेप्थ में जाके देखा तो मुझे लगा बेसिकली आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे प्रयास की, बाद भी उनको उस तरीके के रिजल्ट नहीं मिले, उस तरीके की जो पोजीशन होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट को टच करेंगे और ये हम 2-3 सीरीज़ में करेंगे, पार्ट 1, 2, 3। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट्स को टच करेंगे, जिससे कि कैसे हम बहुत कम समय में कुछ एक अचीवमेंट कर सके अपनी ज़िंदगी के अंदर। और ये है वो कई लोगों के अच्छे, जो जिन्होंने जीवन में कुछ किया है, उनके साथ मैंने बात की है, उनसे विचार विमर्श किया है। उसके बाद ये बहुत सारे अच्छे पॉइंट निकल के आए हैं, वो हम आगे वाली वीडियोस में भी हम बात करेंगे। ये विचार हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है, लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, आपने देखा होगा दशरथ मांझी का नाम। दशरथ मांझी, कोई ऐसी बात लग जाती है व्यक्ति को जो जीवन बदल देती। दशरथ मांझी ने, जब उनकी पत्नी बीमार हुई और हॉस्पिटल 55 किलोमीटर दूर था उनके घर से, लेकिन बीच में एक पहाड़ आता था और पहाड़ जो है उसके कारण 55 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। और अगर वो पहाड़ ना होता तो केवल 15 किलोमीटर रास्ता तय करके और वो पहुंच जाता। उसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो, और उनकी पत्नी वर्कर थी और वो भी वर्कर है, और वो पहाड़ पे से उनके गिरने के कारण उनको चोट लगी। उन्होंने ठान लिया, डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि इस पहाड़ की दूरी को कम करना है, इसको रास्ते से हटाना है। और उसी दिन उन्होंने एक छोटी सी हथौड़ा और छेनी से स्टार्ट किया काम, और लगातार लगे रहे, अथक प्रयास किया, अनस्टॉपेबल बन गए वो। और कोई बिना किसी बड़े संसाधन के उन्होंने ये कर दिखाया कारनामा। 22 साल लगे दोस्तों, 22 साल वो टिक के एक विचार पे और लगे रहे। 22 साल में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और अपने जीवन में चमत्कार किया और लाखों लोगों को एक इंस्पिरेशन दी। मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने उनको बुला के सम्मानित किया, उनके नाम से एक डॉक्टरेट जारी हुआ और उनके नाम से द माउंटेन मैन फिल्म बन गई और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिली। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? हमारे दिमाग में एक दिन में साइंटिफिकली प्रूव है कि मोर देन 56,000 थॉट्स आते रहते हैं। कई सारे काम के होते हैं, कई सारे, ज्यादातर तो काम के नहीं होते, और वो विचारों की चेन चलती रहती है, श्रृंखला चलती रहती है। अगर हम लगातार एक तरीके के विचार हमारे दिमाग में, अगर हम विचारों को पे टिक सके, रुक सके किसी एक विचार पे, कुछ विचारों अगर हम टिक सके, तो वो सक्सेस का कारण बन जाता है। वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जो भी चीज, जो भी थॉट पे हमारा विचार जाता है और लगातार फोकस टिका रहता है, वो चीज एक्सपेंड होती है, बढ़ती है दोस्तों, उस पर रिजल्ट आना चालू होते हैं। तो हम जो विचार हमारे दिमाग में आया हमारे गोल से रिलेटेड, और हम उस पर टिके रहे, कैसे टिकेंगे हमें ये पता नहीं कि कैसे टिकेंगे हम। ज्यादातर यूथ जो है उनको डायरेक्शन नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बेचारे भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है। वो फैमिली के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हर आदमी, हर व्यक्ति करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर आदमी करना चाहता है, बट उनको रास्ता पता नहीं है, अंधकार है। और जिनको पता है वो बताते नहीं, छुपा के रखते, अपनी सक्सेस के राज नहीं बताते। तो दोस्तों, हमारे देश में लाइट या रास्ता दिखाने वालों की कमी। मिरेकल, हमारे पास 135 करोड़ लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। इतने ब्रेन है हमारे पास, इतने हाथ हैंड्स है हमारे पास, पावर है, एनर्जी है, संसाधन है दोस्तों, सब कुछ है, बट वो सोच की कमी है, विचार की कमी है, वो थॉट की कमी है, उस तरीके के लोगों, जुनून वाले, पैशन वाले, हद पार मेहनत करने वाले लोगों की कमी है। अगर वो कुछ तैयार हो जाए तो वी कैन डू समथिंग मिरेकलस इन आवर लाइफ एज वेल एज अदर्स लाइफ। तो दोस्तों, हमें टिकना आना पड़ेगा। पहली चीज, किसी विचार पे टिकना आना पड़ेगा, हद पार मेहनत, कुछ कम समय में बड़ा करना है। मे बी इट इज रिलेटेड टू द वेल्थ, हेल्थ, रेशंस, सभी तरीके की चीजों पे ये चीजें काम करती हैं दोस्तों। हद पार मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार हम
कुछ दिन प्रयास करते हैं, उन चीज़ों पे टिके रहते हैं, पता लग रहा है 6 महीने बाद हमने कुछ और चेंज कर दिया, फिर हमने कुछ स्टार्ट किया, फिर हम चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बाधाएँ आ रही हैं तो आप चेंज करके थोड़ा-सा रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू बी फेल्ड। अगर आप किसी चीज को करने जा रहे हैं तो उसकी पूरी रिसर्च करिए, उस पर काम करिए। नेट पे सारा डेटा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, गूगल पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हर जगह पड़ी हुई है। आप वहां से इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। फिर आप काम पे स्टार्ट करिए, पूरी वर्किंग कर। फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ये देख कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस पर एक लिस्ट बनाइए, नेगेटिव पॉजिटिव सारे लिख दीजिए। नेगेटिव पॉइंट्स पे क्या क्या कर सकते हो जिससे कि नेगेटिव पॉइंट कब से कम हो, और उस पर काम करिए। धीरे धीरे वो नेगेटिव पॉइंट खत्म होंगे, उनको क्लोज करिए धीरे धीरे। कैसे? उसके काउंटर मेजर्स लेके आइए और पॉजिटिव को बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना चालू। इनिशिएटिव्स लीजिए, के अंदर लगातार चेंजेस करिए। एक्शंस जहां फेलियर हो रही है उस पर काम करके उसको हटाइए और पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करके उस पर, तो आप देखेंगे रिजल्ट आने चालू हो गए, लाइफ कुछ अच्छा होने लगा। लगातार अपनी फिटनेस पे काम करिए दोस्तों। दूसरी चीज पूर्ण बात है हद पार मेहनत में। आप जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने डाइटिशियंस रखे हुए हैं, फिजिशियंस रखे हुए हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? एक कौर अगर आपने ज्यादा खा लिया, एक कौर खाना गलत खा लिया, तो आपके हद पार मेहनत में, बड़े गोल में अचीव करने में वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। कैसे? आपने किसी मीटिंग में जाना है आप, और आपने कुछ तली हुई चीजें खा ली, स्पाइसी चीजें खा ली, उससे पता है आपकी आपकी आपको विचलित हो रहे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता। तो आपका जो गोल था कि एक वो आपका जो एक्सपेक्टेड गोल है वो अचीव करने में थोड़ा बाधा आई। तो इस तरीके से आपकी, अगर आपने इस तरीके की तली हुई चीजें खाने की, स्पाइसी चीजें खाने की, बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत डाल रखी है, नॉन न्यूट्रिशन वाली चीजें खाने की आदत डाल, बहुत ज्यादा अल्कोहल लिकर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, वो हैबिट डाल रखी है, तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो जो एनर्जी आपको अपने गोल अचीव करने में, इनिशिएटिव्स लेने में खर्च करनी थी, वो आपकी खाना को पचाने में लग जाती है, उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो दोस्तों उतना ही खाइए, बहुत चबा चबा के खाइए और बहुत कंट्रोल के साथ ध्यान लगा के, और थोड़ा थोड़ा कई बार खा सकते हैं। और वही चीज़ खाइए जो न्यूट्रिशन आपके बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी है। उन चीज़ों को ही यूज़ करना है दोस्तों। फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, नट्स हैं, लिक्विड्स हैं, इन चीज़ों का यूज़ करिए। कम से कम खाइए जो आपकी ज़रूरी है, जीने के लिए खाइए, कुछ करने के लिए खाइए, ना कि पेट भर के और सोने के लिए। दूसरा, आलस। आलस कैसे दूर होगी दोस्तों, इस पे हम अगले उसमें वीडियो में कवर करेंगे। आलस बहुत बड़ा फैक्टर है फेलियर में। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आलस को त्यागना होगा। वो कैसे होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें दोस्तों। हद पार मेहनत करके मिरेकलस गोल तरीके से गोल अचीव करने में। तीसरा है मोमेंटम। मोमेंटम एक ऐसा फैक्टर है, मोमेंटम, कि अगर आपने, आपके दिमाग में थोड़ा भी कुछ काम स्टार्ट किया और कुछ दिन काम करने के बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए और किसी कारण से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई मोबाइल देखने में या फेसबुक देखने में या किसी और चीज़ में आप चले गए, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो वो जो आपका फ्लो था ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप टूट गया एक बार। उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, तो वो पता लग रहा है कि आपने धीरे धीरे, आपका जो प्लान था वो खत्म हो गया। तो दोस्तों एक विचार, एक थॉट, गलत थॉट आपका लाइफ, आपके गोल को खत्म कर सकती है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपको आपकी दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपका मोमेंटम बना रहे। मोमेंटम, एक एक क्षण आपका बहुत कीमती है दोस्तों। एक एक, यू हैव टू सी यू आर वेस्टिंग योर टाइम और इन्वेस्टिंग योर, एक क्षण, एक सोच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बनी हुई खीर में सब कुछ डाला आपने, बादाम, काजू, पिस्ता, मीठा, दूध, सब चीज़ डाली आपने उसके अंदर, लेकिन एक नींबू नहीं छोड़ दिया आपने, पूरी खीर सत्यानाश। एक विचार, इस तरीके से आपने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी वर्किंग करके कोई चीज़ बनाई आपने, उस पर काम किया, और जब आप काफ़ी हद तक क्रॉस भी कर लिया आपने, लेकिन एक नींबू किसी ने बता दिया कि आप नहीं कर सकते, ये बाधाएं हैं, सक्सेस वो नहीं हुआ था, इसलिए आप भी नहीं होगे। आपके दिमाग में आ गया और आप बिल्कुल ढीले पड़ गए। जैसे ही आपकी सोच दिमाग में आया और एक्सेप्ट के लिए किया माइंड ने, वैसे ही आपकी बॉडी में उस तरीके से एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका मोमेंटम बना रहे, और आपके एक एक थॉट पे ध्यान रखिए कि ऐसा तो नहीं है कुछ नेगेटिव आ रहा है, माइंड गोल पे लगातार लगे रहे। तीसरी चीज, बेबी स्टेप्स उठाई। स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट कैन मेक ए बिग चेंज। जापान राख से जब उसके ऊपर एटम बम का अटैक हुआ था, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका था, बट उन्होंने छोटे छोटे काइजन किए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट किए, और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में कुछ चुने हुए देशों में जापान का नाम है। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और छोटे छोटे टापुओं का देश है।
जहाँ सुनामी आती है, जहाँ भूकंप के झटके लगातार आते हैं, उन्होंने अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को स्थिर रखा और उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है लेज़र बीम फोकस। आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, मोमेंटम ऐसा होना चाहिए, लेज़र बीम फोकस होना चाहिए। जैसे ब्रूस ली का था, वो रात भर मेहनत करता था, रात भर लगा रहता था, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करता था। उसकी स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और आपकी औकात के आपको पैसे मिलते हैं, आपकी औकात के हिसाब से आपको समाज में इज्जत मिलती है। तो फोकस हमारा होना चाहिए, अपनी औकात को लगातार बढ़ाना चाहिए दोस्तों। हो सकता है मैं आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो थॉट्स को सुन रहे हैं लोग, वो कुछ ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसा करें कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं और उनसे इंस्पिरेशन लें। और इट वर्क्स लाइक ए जस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का नाम सुना है आपने? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 100 256, 512, 1024। इट इज़ लाइक दैट। ऐसे बढ़ना चाहिए। एक बंदा, एक आदमी सक्सेस होता है तो वो अकेला नहीं होता, उससे हजारों लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों, ऐसे बढ़ती जाती है श्रृंखला। वो दिया दिए को जलाता है। इट इज़ लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरीके का बनना है, कुछ ऐसा करना है अलग। लेजर बीम फोकस होना चाहिए हमारा, बिल्कुल जैसे इलॉन मस्क है, वो वही काम करते हैं रात भर, शाम को सो के, रात को सो के, खाना खा के और सुबह उठ के फिर काम चालू कर देते, घर भी नहीं जाते। मार्क जुकरबर्ग हैं, टी शर्ट तक नहीं बदलते, वो लगातार काम। वो उनका कहते हैं मेरा टाइम खराब होगा। ही डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम, ही इन्वेस्ट हिज ईच एंड एवरी सेकेंड फ्रेंड्स। तो हमें भी इस तरीके का बनना है कि हमारा टाइम बर्बाद ना हो, लेजर बीम फोकस हो, बिल्कुल लगातार लगे रहो। रिजल्ट आएगा, अपने आप आएगा। कर्म हमारे हाथ में है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो कर्म तो हमें ऐसा करें, लगातार अपनी स्किल को, लगातार अपनी स्किल को मल्टी स्किल बनाएं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन, मतलब स्किल डेवलप करते रहें अपने अंदर, और हमें अपनी औकात, अपनी स्किल का पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण कुछ टॉपिकों पे बात की, और हद पार मेहनत के इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो मेजर पॉइंट थे आज हमने बात की, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। और हम आने वाले जो सीरीज़ हैं, हद पार मेहनत, वर्क लाइक हेल की सीरीज़ में हम बात करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके अगर जीवन में आपके परिवर्तन। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।